Hello guys, this is Renu Gehlot and welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about black fungus। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की डेली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा वीडियो है ब्लैक फंगस के ऊपर। आज इस वीडियो में हम ब्लैक फंगस के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो ब्लैक फंगस। सबसे पहले है व्हाट इज़ अ ब्लैक फंगस या फिर जिसे हम म्यूकेरोमाइसिस भी बोलते हैं। क्या होता है ब्लैक फंगस, क्या होता है या फिर म्यूकेरोमाइसिस क्या होता है। इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, ये एक टाइप का कौन सा इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। दैट कॉज ब्लैकिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ये क्या कॉज करता है, इसके कारण क्या हो जाती है, जो हमारा स्किन का कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, या तो ब्लैक हो जाता है या फिर क्या हो जाता है डिस्कलरेशन, या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है फंगल इन्फेक्शन होने के बाद में जो स्किन का कलर होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक फंगस क्या है, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। इसके कारण क्या हो जाता है, हमारे स्किन का कलर जो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। मोस्टली आई का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है एंड हमारे स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक। ये देखिए आप, ऐसा आई का कलर रेड हो जाता है। ब्लैक फंगस इज मिसनोमर, मतलब ये बोलना चाह रहा है जो ब्लैक फंगस होता है उसको एक्चुअली में कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो फिर हम इसे ब्लैक फंगस क्यों बोलते हैं, हम इसे ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी ये हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो क्या हो जाता है, वो यहाँ जब उस जगह को क्या हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लैक क्रस्टिंग हो जाती है। और जो जगह से इन्फेक्ट होती है ना वो क्या हो जाती है, काली काली सी हो जाती है। और ये कालापन अपन को क्यों दिखता है, क्योंकि उस जगह का टीटू मतलब जो उस जगह की जो टिश्यू है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके कारण क्या हो जाता है, वो स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये याद रखना, ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि है ना उसके कारण क्या हो जाता है, स्किन का कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। वो फंगस ब्लैक कलर की होती है इसलिए हम उसे ब्लैक फंगस नहीं बोलते। फंगस तो वाइट कलर की होती है, हम उसे ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्फेक्शन के बाद में क्या हो जाता है, वो एरिया क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, इसलिए हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। बाकी फंगस का कलर क्या है, वाइट है। इट्स मोस्टली इफेक्ट एन एनी ऑर्गन लाइक नोज एंड आई, ये कहाँ पर इफेक्ट करती है, नोज के, हमारे नोज को इफेक्ट करती है, आई को इफेक्ट करती है, आई पेन होता है हमें, ठीक है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, हमारा जो ब्लड होता है, कफ जो होता है उसके साथ में क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, या फिर वॉमिटिंग विथ ब्लड। तो याद रखना ये किसको इफेक्ट करते हैं, या तो ये हमारे आई को इफेक्ट करते हैं या हमारे नोज को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, ठीक है, कफ होता है और कफ के साथ में क्या होता है, ब्लड होता है, वॉमिटिंग होती है विथ ब्लड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ब्लैक फंगस क्या एक टाइप का फंगस इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, हमारे स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। सिर्फ ये याद रखना। और ब्लैक फंगस को ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या हो जाता है, इन्फेक्शन के बाद में वो एरिया ब्लैक हो जाता है इसलिए बोलते हैं। ब्लैक फंगस को ब्लैक फंगस इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसका कलर ब्लैक है इसलिए बोलते हैं। ब्लैक फंगस का एक्चुअली कलर क्या होता है, वाइट होता है, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये इन्फेक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है। इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे ये आई नहीं है, हमारे माउथ मतलब हमारे नोज़ और माउथ से स्टार्ट होता है। इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे नोज़ और माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा नोज़ हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे नोज़ के अंदर क्या हो जाता है, कुछ फंसा हुआ है। मतलब कि जब हम ब्रीथिंग लेते हैं या फिर जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे नाक के अंदर क्या है, कुछ फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारी नोज से स्टार्ट होता है एंड माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारी नोज क्या हो जाती है, स्टफ हो जाती है। मतलब जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें लगता है हमारे नाक के अंदर कुछ फंसा हुआ है, ठीक है। एंड ब्लैक क्रस्टिंग, हमारे नाक के अंदर क्या हो जाता है, कुछ काला काला सा दिखाई देता है हमें, क्या वो क्या होता है, ब्लैक क्रस्टिंग होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये माइग्रेट करता है एंड फिर किसको इन्फेक्ट करता है, ये हमारे साइनस को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। पहले तो ये हमारे नोज और माउथ को इन्फेक्ट करता है, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, फिर ये ऊपर साइनस को इन्फेक्ट करता है। फिर हमें क्या होता है, यूनिलेटरल हेडेक होता है, ठीक है, यूनिलेटरल पेन होता है और यूनिलेटरल नमनेस होती है। मतलब जो हमारा फेस होता है वो आधा फेस हमें फील नहीं होता है, मतलब ऐसे सुन जैसा लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या करता है, हमारी आई को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, हमें डबल विजन दिखाई देते हैं, ठीक है, या फिर हमें ब्लर दिखाई देने लग जाता है। तो याद रखना कि ये ब्लैक फंगस स्टार्ट कहाँ से होता है, ब्लैक फंगस हमारे नोज से स्टार्ट होता है, नोज या माउथ से स्टार्ट होता है और फिर ये धीरे धीरे माइग्रेट करता है। फिर क्या होता है, हमारे साइनस, पहले हमारे नोज और माउथ को इन्फेक्ट करता है, फिर ये हमारे साइनस को इन्फेक्ट करता है, फिर ये हमारे आई को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और अगर इसे रोका नहीं जाता है तो ये क्या करता है,
फिर क्या होगा, ये इन्फेक्ट करता करता क्या होता है, धीरे धीरे क्या करेगा, ये पूरी मतलब फेस को इन्फेक्ट करता जाएगा। ये क्या कालापन क्या होता है, इसका जो इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, कालापन होगा, और ये कालापन इतना बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और चाहे तो ना ये ना इतना बढ़ता जाता है कि क्या होता है, ये हमारी म्यूकोसा, हमारे स्कल स्कल बेस और हमारे फेफड़े, मतलब जिसे हम लंग्स बोलते हैं, इन तक को इनफैक्ट मतलब इन तक को नष्ट करने की क्षमता रखता है, मतलब इन तक को डिस्ट्रॉय करता है ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता। तो ये इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता ये हमारे आई तक गया, फिर ये हमारे स्कल में, स्कल बेस में भी जा सकता है, हमारे स्कल बेस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। और ये इन सब चीज़ों को हमारे, जैसे हम आप ले लीजिए, हमारी म्यूकोसा ले लीजिए, हमारे लंग्स ले लीजिए, हमारी किडनी ले लीजिए, और स्कल बेस लीजिए, इसको भी इन्फेक्ट करने का, इनको भी इन्फेक्ट या फिर इनको भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। विच इज़ कॉमनली फाउंड इन एयर, ये बोलना चाह रहा है हमारा फंगस जो होता है नॉर्मली क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है। विच इज़ कॉमनली फाउंड इन एनवायरनमेंट, ठीक है, लाइक आप सॉइल ले लीजिए या फिर एयर ले लीजिए, ठीक है। बट अब एक सवाल उठता है कि ये नॉर्मली पहले भी हमारे एयर की, मतलब फंगस जो होता है हमारे एयर के अंदर या फिर सॉइल के अंदर या फिर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है तो हमारे मन में क्वेश्चन उठता है, इफ़ इन एयर दैट वाई डर नॉट वी गेट इट इन्फेक्टेड, ये अगर हमारे एनवायरनमेंट में एयर में पहले भी था तो हम पहले इन्फेक्ट क्यों नहीं हुए, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि पहले क्या होता है, ये सिर्फ उन्हीं को, मतलब उन्हीं को इन्फेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी क्या होती है, कम हो जाती है, या फिर कुछ और तरह के फैक्टर भी जब काम करते हैं। पहला क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और कुछ और तरह के फैक्टर काम करते हैं, उसके कारण क्या हो जाता है, तभी जाके इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे इन्फेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे, ये हमारी सॉइल के अंदर आपको दिख रहा है फंगस, देखिए ध्यान से, ये ब्रेड पे ले लीजिए, ब्रेड पे आप देखें थोड़ा दिन ऐसे ही पड़ी रह जाती है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, फंगस जनरेट हो जाता है। मतलब फंगस पहले से मौजूद था, बट ये पहले इन्फेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब कि ये उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट करता है जिनकी क्या होती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, और कुछ अदर फैक्टर भी जब साथ में काम करते हैं तब जाके ये इन्फेक्ट करता है, ऐसे नॉर्मली ये किसी को इन्फेक्ट नहीं करता है। अब हम लोगों ने बात तो कर ली ब्लैक फंगस क्या होता है, उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि ब्लैक फंगस को ब्लैक फंगस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके कारण क्या हो जाता है, ब्लैक कलर की इन्फेक्शन हो जाता है या फिर स्किन ब्लैक कलर की हो जाती है, उसके कारण उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात करी ये किस किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, हमारे नाक मतलब नोज को, माउथ को इफेक्ट करता है, फिर ये स्टार्ट कहाँ से होता है, फिर साइनस को इन्फेक्ट करता है, फिर ये आई को इन्फेक्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि नॉर्मली तो ये एयर में पाया जाता है, बट ये नॉर्मली क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जब भी इन्फेक्ट करता है, जब हमारी इम्यून सिस्टम या फिर इम्यूनिटी कम होती है, उसके साथ में कुछ अदर फैक्टर वर्क करते हैं, तब जाके ये हमें इन्फेक्ट करता है, बाकी हमें ऐसे इफेक्ट नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं किन लोगों को रिस्क ज़्यादा है कि उन्हें ब्लैक फंगस हो सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को ब्लैक फंगस होने, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट अगर वो उनको कोविड होता है तो उसके बाद में उनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट की इम्यूनिटी पहले से ही वीक होती है, फिर उन्हें कोरोना हो जाएगा तो उनकी इम्यूनिटी और वीक हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्लैक फंगस होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, और इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। लाइक आप एड्स की पेशेंट ले लीजिए, कैंसर पेशेंट ले लीजिए, कीमोथेरेपी ले लीजिए, उनकी बार बार कीमोथेरेपी की जाती है, क्रोनिक किडनी डिजीज, इन सब पेशेंट को, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को क्या हो जाता है, अगर कोविड हो जाता है तो कोविड के बाद में इन्हें ब्लैक फंगस होने का रिस्क जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट 95% केसेस के अंदर देखा गया है कि जो ब्लैक फंगस के केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डायबिटिक होते हैं पेस, मतलब 95% केसेस के अंदर देखा गया है कि जो 95% पेशेंट है ब्लैक फंगस के, वो या तो डायबिटिक है या उन्होंने क्या किया है, स्टेरॉइड का मिसयूज़ किया है, उसके कारण उनको ब्लैक फंगस हुआ है, ठीक है। तो ब्लैक फंगस के रिस्क पे कौन है, एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, एंड जिन्होंने क्या होता है, स्टेरॉइड का मिसयूज़ किया है। अब आप बोलने को तो ये भी बोल सकते हो कि अमेरिका में भी कोरोना हुआ था तो वहाँ पे ब्लैक फंगस के इतने केस क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, स्टेरॉइड जो होता है डॉक्टर की कंसल्टेंट से, मतलब डॉक्टर बोलता है तभी दिया जाता है, बाकी ऐसे नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन कोविड पेशेंट। ये कोविड पेशेंट को इफेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, एंड वर्क नॉट प्रॉपर्ली, मतलब उनका इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो ढंग से काम नहीं कर पाता। सो दिस फंगल इन्फेक्ट इज अटैक, ठीक है। हेल्दी पर्सन नो चांस टू ब्लैक फंगस, क्यों? क्योंकि हेल्दी पर्सन की इम्यूनिटी क्या होती है, वैसे पावरफुल होती है, तो फिर उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो घर पर रहिए, मास्क पहनिए और जितना हो सके कम घर से बाहर निकलिए, ठीक है। ये देखिए इन्फेक्शन के बाद हमारी ISC हो जाती है,
मैंने आपको बताया था ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। ये देखिए ब्लैक क्रस्टिंग दिख रही है आपको, काला काला कुछ जमा हुआ दिख रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम में सबसे पहले आपको फीवर होगा, हेडेक होगा, लाइक आप ले लीजिए यूनिलेटरल हेडेक होता है, यूनिलेटरल पेन होता है, ठीक है। कफ बताया, कफ विथ ब्लड भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, वॉमिटिंग विथ ब्लड होता है, या फिर नॉर्मल वॉमिटिंग भी हो जाती है, हमारा विजन जो होता है डबल हो जाता है, ठीक है, या फिर हमें ब्लड दिखाई देने लग जाता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब इसके सिम्टम होते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके घर पे रहिए, सेफ रहिए और बहुत कम बाहर निकलिए। अब मैं आपको वापस बताती हूँ कि ब्लैक फंगस के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एक ओवरव्यू बताती हूँ। ब्लैक फंगस के बारे में मैंने आपको बताया कि देखो ब्लैक फंगस क्या होता है, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। उसके कारण क्या हो जाता है, हमारे स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, ब्लैक फंगस होता है। ब्लैक फंगस को ब्लैक फंगस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उसका कलर उसका वो ब्लैक फंगस जो होती है ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक फंगस को ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं कि उसके कारण जो स्किन का कलर हो जाता है या फिर उसके इन्फेक्शन के कारण हमारे स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, इसलिए उस ब्लैक फंगस को ब्लैक फंगस बोलते हैं। तो याद रखना ब्लैक फंगस का एक्चुअली कलर क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है। फिर ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हमारे नोज़ और माउथ से स्टार्ट होता है, फिर ये हमारे एक साइनस को इन्फेक्ट करता है एंड लास्ट में हमारी आई को इन्फेक्ट करता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि नॉर्मली एनवायरनमेंट में पाया जाता है, एयर में, सॉइल में, तो पहले क्यों नहीं इन्फेक्ट कर रहा था। ये इन्फेक्ट जब करता है जब हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, बहुत लो हो जाती है और उसके साथ में कुछ अदर फैक्टर भी काम करते हैं, तब जाके ये हमें इन्फेक्ट करता है, ऐसे इन्फेक्ट नहीं करता। अब उसके बाद में हम लोग बात करी किस पेशेंट को रिस्क ज़्यादा है। क्या होता है कि आफ्टर कोविड डायबिटिक पेशेंट और जो जिन पेशेंटों के कारण मतलब जिन पेशेंट ने कोविड के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ किया है, उन पेशेंट को क्या होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्लैक फंगस होने के। तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस किसको ज़्यादा है, एक तो क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट को हो गया और जिन्होंने स्टेरॉइड का मिसयूज़ किया है। क्योंकि क्या होता है जब उन्हें कोविड होता है तो डायबिटिक पेशेंट की क्या हो जाती है, शुगर जो होती है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसको कम करने के लिए इंसुलिन वगैरह दिया जाता है, कभी कभी तो इंसुलिन भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो क्या होता है डायबिटिक पेशेंट एंड जिन्होंने मिसयूज़ किया है स्टेरॉइड का, तो उसके कारण क्या होता है उन पेशेंट के अंदर क्या होता है, ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात करी इसके सिम्टम की। सिम्टम में आप फीवर ले लीजिए, हेडेक ले लीजिए, कफ विद ब्लड ले लीजिए, वॉमिटिंग विद ब्लड ले लीजिए, ये सब होता है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सभी से विदा लेने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी, घर पर रहिए, सेफ रहिए और जितना ज़्यादा हो सके मास्क का प्रयोग कीजिए एंड थैंक यू।